Alright, so in this particular video, we are going to talk about the fourth chapter, 10th standard, Maths 2, that is our geometric construction. Alright, now this video we are particularly we will see the 4.2 and 4.1 and 4.2 दो ही एक्सरसाइज है खाली. पहला जो एक्सरसाइज है 4.1 वो है ट्रायंगल्स के ऊपर, सिमिलर ट्रायंगल्स के ऊपर, एंड दूसरा जो है वो सर्कल के ऊपर है. ठीक है, तो बेसिकली दिस टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, इस टू टाइप्स ऑफ मेथड्स जो अपने को करने पड़ सकते हैं. पहला मेथड जो है वो अपने को 4.1 में करने का है, दूसरा जो है दैट वी हैव टू डू इन द 4.2. ऑलराइट, सो लेट्स सी कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल सिमिलर टू द गिवन ट्रायंगल. मतलब दो ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन अपने को करना पड़ेगा. ठीक है, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल सिमिलर टू गिवन ट्रायंगल बियरिंग द गिवन रेशियो विद द साइड्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल. ना ये दो टाइप के केसेस है गाइस. तो 4.1 में ना देर आर 4 सम्स और 2 सम इस पे है व्हेन द वर्टाइसेस आर डिस्टिंक्ट. मतलब अलग अलग वर्टाइसेस रहेंगे रे. मतलब एक सपोज ट्रायंगल PQR है और दूसरा ट्रायंगल XYZ है. ना तो PQR का कोई वर्टाइसेस XYZ के साथ कॉमन है, ना तो XYZ का कोई PQR के साथ कॉमन है. तो दोनों वर्टाइसेस कैसे है कि अलग अलग है. तो PQR एंड XYZ हो गए व्हेन वर्टाइसेस आर डिस्टिंक्ट. सेकेंड, व्हेन वन वर्टेक्स इज कॉमन. ठीक है, तो मान लेना यार जैसे कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDE, ट्रायंगल CDE. ठीक है, तो ABC का C एंड CDE का C. तो यहाँ पे एक वर्टाइसेस क्या मिलता है तेरे को, कॉमन मिलेगा. ठीक है, तो ये दोनों केसेस पे अपने को 4.1 देखने का है. ठीक है, स्टेप्स के साथ रहेगा. सेकंड थिंग, एक अपने को बेसिक जो डिवीजन का पार्ट होता है याद है कि गिवन लाइन सेगमेंट को रेशो में डिवाइड करना, इसका एक जो कंस्ट्रक्शन होता है वो थोड़ा एक बार मैं दिखा देता हूँ. ओके ना, इन दिस केस जो मैंने बोला कि लाइन को पार्ट्स में डिवाइड करने का जो पॉइंट है वो यहाँ पे देखने वाले हैं. ठीक है, सो देयर वी आर गोइंग टू सी टू डिवाइड द गिवन सेगमेंट इन द गिवन नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स. मतलब जैसे कि समझ लेना यार कि जैसे एक 5 सेंटीमीटर का सेगमेंट है, सपोज ये 5 सेंटीमीटर का सेगमेंट है एंड इसको यू हैव टू डिवाइड इन 3 इक्वल पार्ट्स. यू हैव टू डिवाइड इन 3 इक्वल पार्ट्स, बराबर है. सो उसका एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन है वो हम लोग देखेंगे. यहाँ पे एग्जाम्पल भी बढ़िया लिया है. ठीक है, सो हियर लेट मी एक्सप्लेन यू द एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल. फॉर एग्जाम्पल, इफ द लेंथ ऑफ साइड AB इज 11.6/3. मतलब क्या पता है कि बड़ा वाला जो सेगमेंट है ना, मेजर मतलब जो अपना मेन सेगमेंट है वो कितने का पता है क्या, 11.6 सेंटीमीटर का. और उस बड़े वाले सेगमेंट के जो छोटे छोटे हिस्से होंगे वो कितने हिस्से रहेंगे, 3 हिस्से. मतलब क्या है कि बड़े वाले सेगमेंट को वी हैव टू डिवाइड इन, पूरा जाने दो इसको आगे. हाँ ठीक है, सो ये जो 11.6 है इसको अपने को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का है. तो ये कैसे करेंगे, एकदम सिंपल प्रोसेस है, देख लो, क्योंकि ये प्रोसेस अपने को लगेगा 4.1 के लिए. ठीक है, सो क्या करेंगे, एट सर्टन एंगल. ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है कि भाई ये पर्टिकुलर कुछ भी मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू लेना चाहिए, बट वी हैव टू ड्रॉ एन अक्यूट एंगल. ठीक है, एक सर्टन एंगल पे वी विल ड्रॉ अ लाइन, अ रे वी विल ड्रॉ. ऑलराइट, उसके बाद में क्या करेंगे पता है, राउंडर में ये जो डिस्टेंस लिया है ना, ठीक है, ये डिस्टेंस भी कुछ फिक्स वैल्यू नहीं होता है जो कि तुम लोग कुछ भी मतलब दिया हुआ नहीं रहेगा, तुम लोग अपने मन से ले सकते हो. ठीक है, जैसे कि सेगमेंट का पहले लेंथ देखने का उसके हिसाब से डिसाइड करो. जैसे 1.5 सेंटीमीटर हो गया, 1.5 सेंटीमीटर हो गया. ठीक है, अभी ये बड़े स्केल पे दिख रहा है, इसके लिए ज़्यादा दिख रहा है. तो पेपर पे जब ड्रॉ करोगे तो पता चलेगा, आइडिया आएगा. 1.5 सेंटीमीटर हो गया या 2 सेंटीमीटर हो गया. ठीक है, तो सपोज़ मैंने क्या किया कि एक सेगमेंट जो है वो 1.5 का लिया डिस्टेंस. इसमें यहाँ से लेके यहाँ पे अपने को क्या करने का है,
इस 11.6 सेंटीमीटर के सेगमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने का है ना, तो 3 पार्ट मेरे को नीचे बनाना पड़ेगा पहला, समझ रहा है, और फिर 3 नीचे वाले पार्ट को मैं ऊपर वाले लाइन पे प्रोजेक्ट करेगा, क्या करेगा मैं, प्रोजेक्ट करेगा। ये जब तुम लोग इंजीनियरिंग में जाओगे ना, देर इज अ समथिंग कॉल्ड एज अ ड्राइंग, ईडी इंजीनियरिंग ड्राइंग, फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में तुम लोग को इस सब्जेक्ट का पाला पड़ जाएगा, तो वहाँ पे ये प्रोजेक्ट वगैरह सब पढ़ोगे तुम लोग, ठीक है। अरे रुक बेटा, ठीक है। तो 1.5 सेंटीमीटर मैंने लिया, एक अंदाजन एंगल लिया, अंदाजन 1.5 सेंटीमीटर लिया मैंने राउंडर में, इधर मारा, इधर रख के इधर मारा, इधर मारा, इधर मारा, कितना पार्ट गया, 3 पार्ट्स गया, बराबर है ना। ये जो लास्ट पॉइंट दिख रहा है अभी, इस लास्ट पॉइंट को वी विल ज्वाइन विद दिस पॉइंट, कर दे बेटा, ज्वाइन कर दिया, दिख रहा है ये पॉइंट ज्वाइन हो गया। अभी आगे क्या करेंगे पता है, ये जो मैं एक छोटा सा एडवाइस देता हूँ सब बच्चे लोग को। नाउ नेक्स्ट पॉइंट व्हाट वी हैव टू ड्रॉ, इस लाइन को पैरेलल साइड लाइन ये निकालना होता है, जो कि यहाँ से जाके इधर इंटरसेक्ट करेगा। तो ना स्टेशनरी में ना, जैसे कि मैंने बताया कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में ईडी में एक स्केल होता है रोलर स्केल करके, रोलर स्केल, तो ये काम ना रोलर स्केल से बहुत सही जाएगा बेटा। तो रोलर स्केल क्या है, ऐसे ना रोल होता है, तो उससे पैरेलल लाइंस निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो रोलर स्केल आप यहाँ पे रखोगे, ठीक है, वो रोल करते 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 मस्त में आपको यहाँ पे लेके जाएगा, एंड देन यहाँ से आप लोग निकाल सकते हो। ये नॉर्मल स्केल यूज़ करके तो क्या होगा, बहुत सारे ह्यूमन एरर्स आ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया और ये वाला भी हो गया। सो नाउ व्हाट वी हैव डन, दिख रहा है ये 11.6 को वी हैव डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट, तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया ना रे, तो हर एक पार्ट कितना रहेगा, 11.6 अपॉन 3 सेंटीमीटर। तो ए भी कितना हो गया, 11.6 अपॉन 3 सेंटीमीटर। समझा क्या कंस्ट्रक्शन कैसा गया। पहले सेगमेंट आएगा, उसको जितने पार्ट्स में देखो डिवाइड करने का है, ठीक है। पहले इधर रैंडमली एंगल ले, नीचे लाइन मार दे, 1.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले, जितने पार्ट्स में डिवाइड करने का है उतने पार्ट्स नीचे बना। 3 पार्ट्स में डिवाइड करने का था, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, राउंडर रखे, 1 इधर रखे, 2 3, समझ रहा है। फिर ऊपर प्रोजेक्ट कर दे पैरेलल या पैरेलली, इधर से ये ज्वाइन किया, फिर इसको पैरेलल ये आएगा, इसको पैरेलल ये आएगा, तो ऊपर वाला 3 पार्ट्स में बच जाएगा, ठीक है। बेसिक कंस्ट्रक्शन है भाई। फोर 4.2 के पास जाते हैं क्या डायरेक्टली, सॉल्व एग्जांपल्स वगैरह भी है, मज़ा आएगा। ये चीज़ फटाफट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यार, क्योंकि ज़्यादा डिफ़िकल्ट बात नहीं है। इफ़ वी नो द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ पिक्योर वी कैन कंस्ट्रक्ट द पिक्योर। ये तो बचपन में किया ना भाई, तीनों भी साइड पता है। तो अपन क्या करते थे कि किसी एक साइड को हम लोग बेस लेते थे, ठीक है, और फिर क्या हुआ, यहाँ पे सपोज क्यूपी उन्होंने बेस लिया है, ठीक है, तो क्यू आर लिया, राउंडर में ऊपर मार दिया, आर्क 4 लिया, इधर पी क्यू ऊपर मार दिया, आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो ज्वाइन कर दिया, हो गया ट्राइंगल ड्रॉ, ठीक है ना। अभी देखो ये बात वो बोल रहा है कि ये दोनों अलग अलग ट्राइंगल्स है ना, इसमें कोई वर्टाइसेस कॉमन नहीं है, कोई भी वर्टाइसेस कॉमन नहीं है, ठीक है। सॉल्व एग्जांपल का समय है। अच्छा, इससे अच्छा अपन वो ही ले लेते ना, 4.1 का ही ले लेते डायरेक्टली, क्योंकि वो समझेगा रे, टेंशन मत ले, मैं है ना। याद रखो 2 केसेस थे। फर्स्ट केस में 2 ट्राइंगल अलग अलग रहेंगे, मतलब एकदम अलग रहे बाबा, पी क्यू आर एक्स वाई जेड ए बी सी एल एम एन, कोई वर्टाइसेस कॉमन नहीं है, ठीक है। और दूसरे केस में कोई एक वर्टाइसेस कॉमन रहेगा, कोई एक वर्टाइसेस, जैसे ए बी सी सी डी ई, एक वर्टाइसेस कोई कॉमन रहेगा, ठीक है बात। अभी देख 4.1 का फर्स्ट सम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एल एम एन, कोई भी पार्ट दिख रहा है क्या, वर्टेक्स दिख रहा है क्या कॉमन, बिल्कुल भी नहीं है भाई। तो इन ट्राइंगल ए बी सी वैल्यू दिया है ए बी बी सी एंड सी ए बी बी सी एंड सी ए, मतलब तेरे को दिस ऑल वैल्यूज आर गिवन इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट द ए बी सी, इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट द ए बी सी। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, ए बी सी फॉर्म करके लेंगे, सही बात है। अच्छा, अभी उसमें ना एक बात याद रखियो, ए बी सी जब ड्रॉ करोगे जिसका वैल्यूज दिया रहेगा वो ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए लोगे, ठीक है।
अभी बात देखो कि उनमें कुछ कॉमन है क्या, कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। अगर कुछ वर्टाइसेस कॉमन होता, जैसे कि अभी सेकेंड सम में आएगा, तो जहाँ पे वर्टाइसेस कॉमन है ना वो वाला अपन बेस सिलेक्ट करेंगे। अभी यहाँ पे तुम लोग किसको भी बेस सिलेक्ट करो चलेगा। सो हियर इन रफ डायग्राम वी हैव सिलेक्टेड द बेस ए बी, तो वी कैन इजीली ड्रॉ द ट्राइंगल ए बी सी नो। एंड बाद में क्या करेंगे, जो रेशो दिया है तुम लोग को, ठीक है, इसके एक साइड का बी सी अपॉन एम एन, उसका रेशो दिए 5/4। तो सिंपल बात बताना कि जैसे ये रेशो है, सो विद द हेल्प ऑफ रेशो वी कैन ऑल्सो फाइंड द ऑल डायमेंशंस ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। सिंपल रेशो वाला काम अभी यहाँ पे है। ये अपने को था 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 4 रेशो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। वो तो ड्रॉ कर लिया ABC। ओके, ये सबसे पहले AB आ गया, फिर अपना AC आ गया, ये BC आ गया, ठीक है। ऑलराइट, नाउ दीज आर ऑलरेडी सिमिलर ना, तो अपने को पता है व्हेन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स इन प्रोपोर्शन। मतलब AB अपॉन LM, पेंसिल देख मेरा कैसा घूम रहा है, इज इक्वल टू BC अपॉन MN AC अपॉन LN, ठीक है। वो तीनों रेशो क्या रहेंगे, आपस में इक्वल रहेंगे। और एक रेशो तो तेरे को दिया है ऑलरेडी, अरे तो वही रेशो तीनों के लिए भी अप्लाई होगा ना मैन। दिस ऑल रेशोज आर इक्वल टू 5/4। With the help of this we can get the value or we can get all dimensions of triangle NLM। कैसा, अभी देखेंगे। कंपेयर करेगा ना रे, ठीक है। अभी देख तेरे को यहाँ पे इसको कंपेयर किया पहले, किसको, इसको AB अपॉन LM, ठीक है। ओके, तो पहले तो कंपेयर नहीं, पहले तो उन्होंने तीनों वैल्यू डाल के लिया है, ठीक है। अभी इसमें क्या करेंगे, एक एक रेशो को कंपेयर करेंगे। एक बार इस रेशो को कंपेयर करके लेके जा, फिर इसको इससे एक बार इसको लेके जा, फिर एक बार इसको लेके जा, तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू अपने को मिल जाएगा। थोड़ा डायरेक्ट हो गया ना ये बात। पहला कौन उठाया पता है क्या, ये वाला, दिस इक्वल्स टू दिस, ओके, तो वो दोनों नीचे आना चाहिए। फिर LM ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और 5 नीचे जाएगा, नहीं समझा। पहला ये रेशो, ये और ये वो नीचे उतरेंगे, ठीक है। सो अरे समझना, इसको गायब कर दे, इसको पकड़ के, ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, ठीक है। तो देख LM ऊपर जाएगा, नीचे है ना, LM ऊपर जाएगा, 5 ऊपर का नीचे आएगा, 4 नीचे का ऊपर जाएगा। मिल गया तेरे को वैल्यू, ठीक है। फिर देन आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ LM। नाउ इन सिमिलर वे वी कैन डू फॉर दिस नो। देख इसको अभी हटा दे, इसको हटा, हाँ ना, MN नीचे है ना, मैं बता रहा हूँ, देख तेरे को MN ऊपर जाएगा, ठीक है। बात MN ऊपर जाएगा, 5 नीचे आएगा, 4 ऊपर जाएगा, आ गया तेरे को, ठीक है। सो MN विल गेट एज अ 4.8 सेंटीमीटर। देयर आफ्टर NL, अभी इधर तो ये कोई बात ही नहीं है, तो जैसे देख इधर NL ऊपर गया, NL ऊपर गया, 4 ऊपर गया, 5 नीचे आया, ठीक है। तो मिला 3.6, तीनों वैल्यूज मिल गए ना तेरे को। तो करस्पॉन्डिंग उसका देख, अभी AB का करस्पॉन्डिंग कौन है तेरा, AB का करस्पॉन्डिंग कौन है, LM, तो नीचे तेरा LM आएगा। फिर तू ऊपर बढ़ा नहीं सकता क्या, ट्राइंगल बना सकता है ना, तो बात खत्म ना। फिर अरे मस्त में बना के दिया ट्राइंगल तेरे को, छपाक और छपाक। कंस्ट्रक्शन में और एक बात याद रखो, ये जो अपना रफ डायग्राम होता है भाई,
पहले रफ डायग्राम आना चाहिए अपना, मतलब एग्जामिनर को आइडिया आएगा भाई बंदे ने रफ डायग्राम निकाला, मतलब क्या कि बंदा मेरे को ओवरव्यू दे रहा है, बंदा मेरे को बता रहा है कि यार ये पूरा सोल्यूशन है ना वो कुछ इस तरह दिखने वाला है, तो आप ये देखो और उसके ऊपर से आइडिया लगा लो कि मैंने आगे जो भी सॉल्व किया वो सही सॉल्व किया भाई, ठीक है। तो रफ डायग्राम इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। 4.1 इजी था, मैं क्या करता हूँ पता है क्या, उसके जैसे वो दूसरा वाला लूँ क्या, सेम टाइप वाला, कि नहीं जान दे, थोड़ा तुम लोग भी दिमाग लगा ना, ये वाला टाइप यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। मतलब इसके जैसा भी थर्ड सम है, सेकंड सम अलग है, जैसे मैंने बोला ना सेकंड सम अभी देखा, अभी ज़रा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। एक सेकेंड मेरे को कैमरा सेट करने दो, कैमरा नीचे उतर रहा है, ओके ऑलराइट बस ठीक है। सो ये ट्रायंगल PQR पैरेलल सिमिलर टू LTR, देख कोएफिशिएंट अपना एक वर्टेक्स कॉमन मिल गया R, ठीक है बराबर है। अभी मेरी बात सुन, ये दो ट्रायंगल है ना PQR और LTR, तेरे को ना कोई तो एक ट्रायंगल निकालने के लिए ना वो पूरा हेल्प करेंगे तेरा। PQR और LTR दो ट्रायंगल सिमिलर है राइट, तो दोनों में से कोई एक ट्रायंगल निकालने के लिए तुम लोग को हेल्प मिलेगी, ओके। यहाँ पे देखते कौन सा ट्रायंगल निकालने के लिए हेल्प मिल रही है। इन ट्रायंगल PQR, PQ दिया है, QR दिया है, PR दिया है, ले भाई तीनों भी साइड तेरे को दे दिया है ना, PQ, QR एंड PR। इसका मतलब तू PQR इजीली ड्रॉ कर सकता है, मेरी बात सुन रहा है, PQR तो इजीली ड्रॉ कर सकता है, बराबर है। अभी आगे मेरी बात सुन, कंस्ट्रक्ट ये तो ठीक है, कंस्ट्रक्ट करने का है। अभी एक रेशो दिया है तेरे को, देख क्या रेशो दिया है, PQ अपॉन LT इज इक्वल्स टू 3/4, 3/4। तो मेरी एक बात सुन, अभी ये जो फॉर्म होगा ना वो कैसा होगा पता है क्या, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ऐसा ये कंस्ट्रक्शन बनने वाला है। इधर तू रफ डायग्राम में देख सकता है कंस्ट्रक्शन, ये एक बड़ा ट्रायंगल है LRT, उसके अंदर PRQ है, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ कौन बाहर जाएगा कौन अंदर रहेगा, ठीक है। मेरी बात सुन, PQ के सामने कितना नंबर है, 3 है, LT के सामने क्या है, 4। बड़ा नंबर किसके सामने है, बड़ा नंबर LT के सामने है, एंड LT इज अ साइड ऑफ LTR ना, मेरी बात सुन रहा है, LT के सामने बड़ा नंबर है एंड LT इज अ साइड ऑफ ट्रायंगल LTR, तो तेरा ट्रायंगल LTR जो रहेगा वो बाहर रहेगा एंड PQ के सामने छोटा है नंबर है 3, तो ट्रायंगल PQR उसके अंदर रहेगा। मेरी बात सुन रहा है, समझा, ये लॉजिक याद रखो हमेशा, ठीक है। तो अभी और एक चीज़ क्या है कि कॉमन वर्टेक्स कौन सा है, R है ना, तो यहाँ पे वो वर्टेक्स आना चाहिए R, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली तेरे को PRQ ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया तेरा, इधर तेरे को कॉमन वर्टेक्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये तेरा RQ बनेगा, वैल्यू दिया हुआ है, ऊपर तेरा RP बनेगा, इधर तेरा PQ बनेगा, ठीक है। 2-3 बात समझी क्या तेरे को, ये कंस्ट्रक्शन जो है कॉमन वर्टेक्स वाला, उसमें क्या रहेगा, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल रहेगा, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल। फिर ये डिसाइड करेंगे रेशो के ऊपर से कि कौन बाहर वाला रहेगा कौन अंदर वाला रहेगा, जिसके सामने बड़ा नंबर वो बाहर वाला, जिसके सामने छोटा नंबर वो अंदर वाला। कॉमन वर्टेक्स ढूंढो, कौन सा वर्टेक्स RR है, तो R यहाँ पे चाहिए, तो उससे पकड़ के अपन बेस बनाएंगे, RQ बराबर है RQ RP एंड देन इधर आ गया QP, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद द कंस्ट्रक्शन नाउ। और दोनों ट्रायंगल सिमिलर रहेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। पहले उसका एनालिसिस करेंगे, दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर, दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर, ऑलराइट, एंड प्लस दिस एंड दिस बिगर ट्रायंगल दे आर सिमिलर, उनका रेशो भी दिया है PQ अपॉन LT, तो ये रेशो या ये तो ठीक है, ये तो जनरल एनालिसिस हो गया, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, टेंशन मत लो।
यहाँ पे क्या लिया है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर आर स्मॉलर देन द साइड्स ऑफ एल टी आर। ये तो मैंने रेशियो के ऊपर से बता दिया तेरे को, बराबर, मतलब बड़ा कौन रहेगा वो। देन पी आर क्यू इज करस्पॉन्डिंग टू एल आर टी, मतलब पी आर क्यू एंड एल आर टी। सो कॉमन एंगल, ये एक तेरा कॉन्ग्रुएंट रहेगा। अभी वी आर मेकिंग द रेशियोज, ठीक है। तो मेरी बात सुनना, ये जो रेशियो है वो सबको लगेगा ना, ये जो रेशियो है पी क्यू अपन एल टी दैट इज योर 3/4, ये सबको लगेगा, तो इनको भी लगेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आर क्यू, छोटा साइड अपन बड़ा साइड, आर क्यू अपन आर टी, इधर देखना पी क्यू अपन एल टी दैट इज 3/4, क्यू आर मतलब ये आर क्यू, क्यू आर अपॉन टी आर दैट इज इक्वल टू 3/4, पी आर अपॉन एल आर दैट इज इक्वल टू 3/4। नीचे वाला साइड कौन सा है, ये वाला जोड़ी हो गया ना, दूसरा वाला क्यू आर अपॉन टी आर। सो क्यू आर अपॉन टी आर को क्या लिया, 3/4 दैट इज आर क्यू अपॉन आर टी 3/4। तो क्या करना पड़ेगा पता है, एकदम बात सिंपल है। आर टी है ना, आर टी कितना है टोटल, आर टी के सामने क्या है, 4 है ना, बराबर। तो तू आर टी को क्या कर पता है क्या, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर। कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर। अरे उसके सामने जो नंबर आएगा ना, पहली बात तो क्या है, ये जो रेशो है ना, ये रेशो तू तीनों के लिए लगा दे, पी क्यू अपन एल टी इज इक्वल्स टू क्यू आर अपन टी आर, पी आर अपन एल आर। फिर जो बेस वाला है उसको अलग से नीचे ले ले, उसको अलग से नीचे ले गया तो तेरे को ये मिलेगा, आर क्यू अपन आर टी इज इक्वल्स टू 3/r। बड़ा वाला कौन है, आर टी है, आर टी के सामने क्या है, 4 है, बराबर। तो आर टी के सामने जितना नंबर रहेगा ना, उतने पार्ट्स में तेरे को आर टी को डिवाइड करने का है। मतलब यू हैव टू डिवाइड द आर टी इन 4 इक्वल पार्ट्स, यू हैव टू डिवाइड आर टी इन 4 इक्वल पार्ट्स। आर क्यू का छोड़ दे, आर क्यू वो अपने आप हो जाएगा, टेंशन मत ले उसको। सब कंस्ट्रक्शन का पॉइंट दिया है, वो एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग आई विल एक्सप्लेन। थ्योरी रट के कुछ मतलब नहीं है भाई, ठीक, अभी आएगा मज़ा। पहला स्टेप, जैसे कि मैंने बोला, पहला स्टेप क्या आएगा, तेरे को जिस ट्रायंगल का इन्फॉर्मेशन दिया है पूरा ट्रायंगल ड्रॉ करने में, वो ट्रायंगल तू ड्रॉ करेगा, बराबर है। तेरा कॉमन वर्टेक्स कौन सा है, आर आर, तो उससे जुड़ा हुआ तेरा बेस चाहिए, तो क्यू आर लिया तूने, तो आर क्यू को तूने बेस बनाया है, ठीक है। तो इधर आर पी भी ले सकता था, आर पी पी आर जो है ना, आर पी भी ले सकता था, लेकिन पी क्यू नहीं ले सकता था। क्यों, क्योंकि पी क्यू तेरा कॉमन पॉइंट नहीं है ना, पी क्यू सेगमेंट में कोई भी तेरा कॉमन पॉइंट नहीं है। कॉमन पॉइंट का इधर कॉमन वर्टेक्स कौन है तेरा, आर है। तो आर किस में है, क्यू आर में है और पी आर में है, तो दोनों में से किसी को भी तू बेस ले ले चलेगा। इधर क्यू आर को बेस लिया है, तो ये ट्राइंगल ड्रॉ करके हुआ, तेरे को समझा गया। फिर यहाँ पे एक रैंडमली एंगल लिया, रैंडमली कोई भी ले ले एंगल, ज़्यादा बड़ा भी मत ले, ज़्यादा छोटा भी मत ले, बराबर। रैंडमली डिस्टेंस लिया, कुछ भी ले ले, 1 सेंटीमीटर ले, 1.5 सेंटीमीटर ले, और बाद में क्या किया, यहाँ पे आर्क मारा, ठीक है, 1 2 3 एंड ये 4, 1 2 3 और यहाँ पे 1 4। तो पार्ट्स कितने हो गए देखना, 1 2 3 4 पार्ट्स हो गए, समझा क्या। इसका एक छोटा सा मैं इजी वाला पार्ट बताता हूँ, इजी वाला पार्ट बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, उनका पहले कंस्ट्रक्शन में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, मेरा वाला कंस्ट्रक्शन बाद में बताता हूँ, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया कि जो छोटा वाला ट्रायंगल है ना, ठीक है, उसके सामने क्या लिखा है, 3 लिखा है, तो उन्होंने क्या किया, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके लिया, ठीक है। ओके फाइन,
ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या किया है कि ये जो पार्ट्स है ना, ठीक है, इतना ही डिस्टेंस लेके आगे यहाँ पे कर दिया। इसके लिए मैं बोलने वाला था क्या था कि इसको आगे इंक्रीज़ करते थे, 4 पार्ट्स में डिवाइड करते थे, फिर 4th पार्ट तेरे को आगे इधर लेके जाता था। ये मेरा वाला कंस्ट्रक्शन में बोल रहा हूँ। 4th पार्ट 1 2 3 और आगे एक 4th रहता था, इधर उन्होंने ख़त्म कर दिया एक्चुअली, ठीक है। तो 4th पार्ट तेरे को इधर लेके जाता था टी पे, समझ रहे हो। उसको इंक्रीज़ कर दिया फिर, और देन इसको पैरेलल निकाल दिया। फिर ये वाला पॉइंट पैरेलल जो रोलर स्केल है उससे भी ये पॉइंट हो सकता है, ठीक है। ओके भाई, ओके, ये थोड़ा सा बच्चे लोग को कंफ्यूज कर सकता है, इसके लिए मैं थोड़ा ये वाला कंस्ट्रक्शन दिखा देता हूँ, ठीक है। आई होप यू कैन सी ओवर हियर, आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू द स्टेप्स, ठीक है। पहले तो वही चीज़ है, अंदर का ट्रायंगल जो रहेगा अपना, अंडर का ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ करके लेंगे आर क्यू, ये बराबर किया है, ठीक है। ओके, बाद में क्या है, जो बड़ा वाला साइड है ना क्यू टी बराबर है, क्यू टी जो 4 है ना, तो नीचे वाला जो सेगमेंट है ना, ठीक है, एक एंगल लिया, रे बनाया और वहाँ पे 4 पार्ट्स बनाए, मतलब एक ना 1 2 3 4, ठीक है। और फिर ये लास्ट वाला पॉइंट है ना, लास्ट वाला पॉइंट तेरे को इधर जाके लेके जाएगा पॉइंट टी पे, ठीक है। तो ये तेरे को टी मिल जाएगा, समझ रहा है। और ये वाला जो है क्यू आर, तो क्यू आर के सामने कितना था, 3 था ना, रेशो वाला बाद में देख लो, रेशो क्यू आर के सामने 3 था, तो ये 1 2 और 3, 1 2 और 3, तो 3 वाले से इधर ले ले और 4 वाले से इधर ले ले, क्योंकि आर टी के सामने 4 था और क्यू आर के सामने 3 था, तो 1 2 3, ये 3 से इधर लिया और 1 2 3 4, 4 से इधर लिया, तो ये टी पॉइंट मिल गया। फिर इस रे को एक्सटेंड करेंगे एंड वी विल, इस ये तो मिला हुआ है, ठीक है, जो अपना रोलर स्केल है ना, इसको ऐसे रखेंगे और इधर ऐसे आगे रोल करते जाएंगे जब तक पॉइंट टी नहीं आता तब तक, फिर ये पॉइंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो दिस वन इज़ क्वाइट ईजी मेथड एक्चुअली। विल मूव टू द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम अगेन ईजी है, इट्स क्वाइट ईजी एक्चुअली, जैसे फर्स्ट सम था उसके जैसा ही है। तो देखो अलग अलग मेथड्स होते हैं, लेकिन व्हाट आई प्रेफर द सिंपलेस्ट मेथड, जिसमें कि जो बच्चे लोग को कंफ्यूज ना करे, और एक ऐसा मेथड कि जो बच्चे लोग उसके जैसे आने वाले हर सम को अप्लाई कर पाए, ठीक है। अच्छा, ये ट्रायंगल, अभी ये जो ये वाला सिंपल है, क्यों सिंपल है, बिकॉज ट्रायंगल आर एस टी दिया है एंड ट्रायंगल एक्स वाई जेड, कोई कॉमन वर्टेक्स नहीं है यहाँ पे। तो जैसे पिछली बार किया था रेशो को मिला के डायमेंशन फाइंड आउट करने का, और मैंने क्या बोला था अभी, इसमें कोई एक ट्रायंगल निकालने के लिए तुम लोग को हेल्प मिलेगा, पूरा हेल्प मिलेगा। इसके पहले वाले समय में मिला था, उसके पहले वाले समय भी मिला था। देख आर एस दिया है इन ट्रायंगल आर एस दिया है, आर एस टी दिया है और एस टी दिया है, तो इससे तेरा ट्रायंगल आर एस टी जो है ना वो आराम से निकल लेगा, आराम से निकल लेगा, ठीक है। एंड एक बार तेरा वो ट्रायंगल निकल गया, उसके बाद में तू क्या करेगा, ये रेशो को उठाएगा और उनके साथ कंपेयर करेगा एक एक को, ठीक है। एक्चुअली ये सम तुम लोगों को खुद को सॉल्व करना आना चाहिए, बिकॉज इट्स क्वाइट सेम टू द फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो थोड़ा सा भगा भी नहीं सकते, क्योंकि भगाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। ये बारे जरा समझा ना, एस टी देन 40 डिग्री देन 4.5 मार्क आर्क में आर्क किया यहाँ पे, फिर ये कनेक्ट किया, ठीक है। आगे वाला पॉइंट खाली रेशोज का कंपैरिजन का है बस। मैं यहाँ पे लाके छोड़ देता हूँ, ठीक है। ए बेटा, अरे पढ़ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका ये रेशो आर एस अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू एस टी अपॉन वाई जेड इक्वल्स टू आर टी अपॉन एक्स जेड। सो एक रेशो दिया है तुम लोग को 3/5, तो उसका इस्तेमाल करके रेस्ट ऑफ वैल्यूज यू कैन फाइंड ईजीली।
अभी कौन सा वैल्यू दिया है वो उन्होंने बताया, आर एस का वैल्यू दिया है, एस टी का वैल्यू दिया है, ठीक है, एक्स वाई वाई जेड अननोन है। तो एक बार इसको कंपेयर करो, एक बार इसको कंपेयर करो, ठीक है। समझा ना, नहीं समझा क्या? एक्स वाई ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा, 5 ऊपर जाएगा। सेम सेम, वाई जेड ऊपर जाएगा, 5 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा, ठीक है। हाफ आवर तो okay, and one more thing is what, now these triangles, okay, they are similar triangles, no, so your angle will be also congruent। तो S है ना, S का करस्पॉन्डिंग एंगल देख कौन सा है, Y, कौन सा है, S है ना, बीच में है ना S, Y भी बीच में, तो S कितना है तेरा 40 डिग्री, तो Y भी कितना रहेगा 40 डिग्री। सो यू हैव द वैल्यू ऑफ वाई जेड एक्स वाई एंड दिस 40 डिग्री, सो बाय दिस यू कैन ईजिली ड्रॉ द ट्राइंगल। सो आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, आई विल गो टू द नेक्स्ट सम। भाई अभी ये नेक्स्ट सम में भी देखते हैं इजी वाले मेथड से किया है कि डिफ़िकल्ट वाले से किया है। मैं पहले वो मेथड ही बता देता हूँ, ठीक है। देख पहला अपने को क्या देखने का है कि एक तो ये कौन से टाइप का सम है। सो हियर ए एम टी एंड ए एच ई, सो यस देयर इज अ कॉमन वर्टाइसेस, बराबर है, ए कॉमन वर्टाइसेस है, ठीक है। इन ए एम टी मैंने क्या बोला कि एक ट्रायंगल बाहर रहेगा, एक ट्रायंगल अंदर रहेगा, एक ट्रायंगल बाहर रहेगा, एक ट्रायंगल अंदर रहेगा। डिसाइड कैसे किया जाए, डिसाइड कैसे किया जाए, ए एम अपॉन ए एच, वो रेशो से डिसाइड करेंगे, ए एम अपॉन ए एच। तो ए एम के सामने बड़ा नंबर है, सो ए एम इज द साइड ऑफ ट्रायंगल ए एम टी ना, तो बड़ा नंबर किसके सामने, ए एम के सामने, तो ए एम टी तेरा, सॉरी ए एम टी तेरा बाहर रहेगा। छोटा नंबर किसके सामने, ए एच के सामने 5, तो ए एच ई तेरा अंदर रहेगा। इतना पता चल गया भाई मेरा। तो बाद में कॉमन वर्टाइसिस कौन सा है, ए, तो तेरे को बेस भी वैसा ही वर्टाइसिस जिसमें है वो लेना पड़ेगा। दैट इज, एक तो तू ए एम को बेस ले ले चलेगा, या तो तू ए टी को बेस ले ले तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने ए एम को बेस लिया है, ठीक है, ए एम को बेस लिया है। दूसरी बात मैं बोल रहा हूँ, बात सुनो मेरी, बात सुनो मेरी, छोटा ट्रायंगल एंड बड़ा ट्रायंगल बराबर है, तो तुम लोग को हेल्प किया जाएगा दोनों में से कोई एक ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए, दोनों में से कोई एक ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए। यहाँ पे कौन हेल्प कर रहा है, कौन से ट्रायंगल के लिए, इन ट्रायंगल ए एम टी, ए एम इज गिवन टू यू, टी ए एम इज गिवन टू यू एंड ए टी इज गिवन टू यू। इसका मतलब वो बड़ा ट्रायंगल ड्रॉ करने में तेरी हेल्प कर रहा है, तो तू हेल्प ले ले और तू बड़ा ट्रायंगल ड्रॉ कर ले। पहली बात तो बड़ा ट्रायंगल ड्रॉ कर ले। फिर तेरे को बेस में ए एम मिल रहा है बराबर, उधर ही कहीं तेरा क्या रहेगा, ए एच रहेगा। तो ए एम के सामने कितना है, 7 है ना, ए एम के सामने 7 है, तो नीचे जो डिवाइड करने वाला पार्ट रहेगा ना, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर एंगल लेंगे, उस लाइन को ना तू 7 पार्ट्स में डिवाइड कर, क्या कर 7 पार्ट्स में डिवाइड कर। 7th वाला जो पार्ट रहेगा उसका वर्टाइसिस तेरे एम से कनेक्ट होगा, एंड 5 है ना, तो 5th पार्ट जो रहेगा उसका वर्टाइसिस तेरे एच से कनेक्ट होगा, या फिर कहीं तो ऊपर जाएगा वहाँ पे तेरा एच रहेगा। बात समझ रहा है मेरी, ये मेन प्रोसेस है जो कि तू दोनों ट्रायंगल को अप्लाई कर सकता है, क्वेश्चन नंबर 2 को भी और क्वेश्चन नंबर 4 को भी। कोई बड़ी बात नहीं यार कंस्ट्रक्शन करना। आई थिंक आज तो 4.1 ही हो सकता है, 4.2 को टाइम मिलेगा तो देखते हैं। Okay, this all analysis part will come over here basically. दोनों triangle similar है, so this is 50 here. This one is the common angle, no? E A H and T A M. This is a common angle. Now these 3 ratios दे दिए हैं, A M upon A H, M T upon H E, A T upon A E is equal to 7 upon 5.
ये तो मैंने बता दिया ना वो रेशो के ऊपर से कि कौन बड़ा ट्रायंगल रहेगा कौन छोटा ट्रायंगल रहेगा, ठीक है। दिस वी आर ड्राइंग द ट्रायंगल बड़ा वाला बाहर का, दैट इज उसको निकालने में इसका डायमेंशन दिया ना तो वो निकाल लिया पहले, ओके AMT, ठीक है। बाद में मैंने क्या बोला, बड़ा वाला जो साइड है बराबर है, छोटा ट्रायंगल उसके अंदर रहेगा ना, तो यहाँ पे किधर तो तेरे को पॉइंट H रहने वाला है। तो तू क्या कर, बड़ा वाला है ना कितने का है, इसके सामने कितना है 7 है ना, तो उस सेगमेंट को तू 7 में डिवाइड कर। उधर भी मैं वही बोलने वाला था कि बड़ा नंबर 4 है ना, तो तू 4 में डिवाइड कर, तो वो इजी जाएगा बहुत। तो ये 7 में डिवाइड किया, ये डिस्टेंस तो कुछ भी ले सकते हैं, पता है ना तेरे को, 1 सेंटीमीटर लिया, 1.5 सेंटीमीटर है, तो 7 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। लास्ट पार्ट तेरा ज्वाइन करेगा M को, बात सुन रहा है मेरी, लास्ट पार्ट ज्वाइन करेगा M को, क्योंकि वो पूरा का पूरा 7 है, 7 के रेशो का है। और दूसरा एज कितने 5 का है ना, तो देख 1 2 3 4 और 5 दिख रहा है, इसने सब कर दिया रे, दिखा तेरे को, देख 1 2 3 4 5 6 7 पे ये गया और 5 पे ये गया, प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इसमें वही तू रोलर स्केल अप्लाई कर सकता है, रोलर स्केल इधर एक कनेक्ट किया ना, तो इसको ऐसे रोल करके इधर लेके आने का, तो वो बराबर पैरेलल लाइन बनता है नॉर्मल स्केल से, अच्छा, ठीक है। तेरे को वंस वी गेट द वैल्यू ऑफ H नो, सो व्हाट वी विल डू, अगेन इसको पैरेलल लेंगे, ठीक है, इसको ऐसे पीछे घुमाएंगे, बराबर, इसको घुमाएंगे इधर रोलर स्केल से और फिर ये ज्वाइन करेंगे। सो यहाँ पे वर्टाइसेस मिल जाएगा अपने को, दैट इज योर E। क्वाइट सिंपल नो, क्वाइट सिंपल। सो मैंने जैसे बोला कि स्टेशनरी के दुकान में मिल जाएगा, छोटे साइज़ का भी आता है, बड़े साइज़ का भी आता है। बड़ा साइज़ का मतलब छोटे साइज़ का लो, रोलर स्केल बोलने का उसको, ठीक है। तो उससे क्या, वो एक स्केल ऐसा कनेक्टेड होता है, तो तेरे को रोल करेगा ना तो प्रॉपरली तेरे को ऐसा पैरेलल लाइन यहाँ पे मिल जाएगा मस्त में, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।